आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित पवित्र वचन से मनन करेंगे, आत्मा पर मन लगाना। प्रियो, हमें हमारे जीवन में इस बात की पहचान होना बहुत जरूरी है कि मेरा मन कहाँ लगा है, मेरा मन किस बातों पर लगा है, किन बातों से मेरा मन प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, हमारा मन एक ही है और यह एक ही मन एक ही जगह पर लगता है। या तो आप इसे शारीरिक बातों पर लगा सकते हैं या फिर आत्मिक बातों पर। और प्रियो, वचन बताता है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वह शरीर की बातों पर मन लगाता है और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रियो, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप जरूर ही आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रियो, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया शरीर की लालसाओं को पूरा करने में जोर देती है, जिसमें शारीरिक लालसाओं को पूरा किया जाता है, संसारिक इच्छाओं को पूरा किया जाता है। लेकिन हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमें शारीरिक कार्यों पर, संसारिक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें आत्मिक बातों पर ध्यान देना चाहिए। वचन में लिखा है, रोमियो 8 के उसके 6 वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रियो, आत्मा पर मन लगाने से हम जीवन और शांति पाते हैं। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पर मन लगाया है उन्होंने जीवन और शांति को जरूर ही पाया है। प्रियो, आत्मा की बातों पर मन लगाने वाला मनुष्य पवित्र आत्मा के अधीन का जीवन जीता है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जीता है। प्रियो, अगर हमने नया जीवन पाया है तो हमारे अंदर एक नया मन, एक नया सोच विचार स्थापित हुआ है। नए जीवन में पापी विचार बिल्कुल नहीं होते हैं, पापी स्वभाव नहीं होता है, पापी ख्याल नहीं होते हैं। नया जीवन में नई भावनाएं होती है। प्रियो, हमें संसारिक कार्यों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहिए, क्योंकि अब हम आध्यात्मिक हो चुके हैं। जब तक हम संसारिक थे, जब तक हम शैतान के लिए जीते थे, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, तब हम क्रोध की संतान थे और जैसा शैतान चाहता था वैसा करते थे। शैतान के अधीनता में जीवन जीते थे, शैतान के लिए कार्य करते थे। लेकिन जब हमारा उद्धार हो गया, जब हमने नया जीवन पा लिया, जब हम बचा लिए गए और अंधकार के राज्य में से निकलकर ज्योति के राज्य में स्थापित हो गए, तब हमें एक नया जीवन मिला। और यह जीवन शुद्धता और पवित्रता का जीवन है। इस जीवन के द्वारा हम केवल वे कार्य करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे और ठीक है। प्रियो, हमें यह अपने जीवन में जांचना बहुत जरूरी है कि मेरा मन किस जगह पर लगा है, मेरा मन किस चाहत में लगा है, मेरा मन कौन से कार्य को करने में अधिक रुचि रखता है। प्रियो, आपके मनों के बारे में केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमेश्वर और दूसरे आप खुद। परमेश्वर यह आपके बारे में जानते हैं कि आप कौन सी बातों में अधिक रुचि रखते हैं, आपका मन कौन से कार्य को करने में अधिक ध्यान लगाता है। और एक आप खुद जानते हैं कि आपका मन कैसा है, आपके मन में क्या चलता है।
आप कौन सी भावनाओं को सोचते हैं यह आप खुद जानते हैं। आपके आसपास वाले लोग आपके मनों के विचारों को नहीं जानते हैं, आपके भावनाओं को नहीं जानते हैं, लेकिन आप स्वयं जानते हैं। और अगर आप स्वयं जानते हैं तो हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि यह मेरा मन कौन सी बातों पर मन लगाता है। अगर आपका मन आज भी सांसारिक बातों पर मन लगाता है, अगर आपके मन में आज भी पाप करने की इच्छाएं हैं, वचनों से विपरीत कार्य करने की इच्छाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आप सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति केवल आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रियो, जो पवित्र आत्मा पर मन लगाते हैं वे जीवन पाते हैं। जो पवित्र आत्मा पर मन लगाते हैं वे अनंत जीवन पाते हैं, वे छुटकारा पाते हैं, वे शांति को पाते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा पर मन लगाते हैं वे लोग कभी अशांत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में पवित्र आनंद को, पवित्र शांति को अनुभव करते रहते हैं। आत्मा पर मन लगाने वाले व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में खुश रहते हैं। वे अपने जीवन का प्रतिदिन का आनंद उठा पाते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे जीवन की शारीरिक इच्छा को, सांसारिक इच्छा को उखाड़ कर फेंक सकती है। इसलिए प्रियो, हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रभु, हमारा मन सदैव उत्तम बातों की ओर लगा रहे। हम सदैव पवित्र आत्मा की बातों पर ध्यान लगाए रहे। हम सदैव आत्मा के अनुसार चल सके। हम में से कोई भी जन सांसारिक बातों पर नहीं, शारीरिक बातों पर नहीं, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि हम सदैव उन कार्यों को करें जिससे आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु, हमारा ये जीवन आप अपने नियंत्रण में चलाइए। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना सब आपको भाए, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु आपको महिमा मिले। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं। आपके भलाइयों के लिए हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।